लक्ष्मण सिंह 65 साल के बुजुर्ग थे। उम्र के साथ उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थी और शरीर थकावट सा भरा रहता था। उनकी पत्नी का देहांत हुआ 5 साल हो चुके थे और अब वह अपने बड़े बेटे प्रकाश, बहू नैना और पोते आरव के साथ रहते थे। लक्ष्मण सिंह एक सख्त लेकिन दिल के नरम इंसान थे। जीवन भर मेहनत करके उन्होंने अपने परिवार को हर सुख सुविधा दी। उनके बेटे प्रकाश और बहू नैना भी अच्छे से उनकी देखभाल करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से नैना का व्यवहार बदलने लगा था। एक रात जब लक्ष्मण सिंह अपने कमरे में सोने जा रहे थे, उन्होंने अपनी बहू नैना को आवाज दी, बहू, मेरे कमरे में एक बोतल पानी रख देना। मुझे रात को पानी पीने की आदत है। नैना उस समय अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने झुलसते हुए जवाब दिया, बाबूजी, मैं यह नौकर वाले काम नहीं कर सकती। प्यास लगे तो खुद ही ले लीजिएगा। नैना के इस जवाब ने लक्ष्मण सिंह को अंदर तक झकझोर दिया। उनका मन भारी हो गया। उन्होंने सोचा कि क्या वह इतने बेबस हो गए हैं कि उनकी बहू उनकी इतनी छोटी सी बात भी नहीं मान सकती। लक्ष्मण सिंह अपनी कुर्सी पर बैठकर पुरानी यादों में खो गए। उन्हें वो दिन याद आ गए जब नैना उनकी बहू बनकर घर आई थी। नई नवेली दुल्हन के रूप में उसने सबका दिल जीत लिया था। वह सबकी देखभाल करती थी और लक्ष्मण सिंह को तो वह अपने पिता जैसे मानती थी। लेकिन समय के साथ नैना के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसे छोटी छोटी बातें बोझ लगने लगी और अब वह साफ कहने लगी कि वह नौकर वाली नहीं है। अगली सुबह लक्ष्मण सिंह ने अपने बेटे प्रकाश से इस बात का जिक्र किया, बेटा, कल रात मैंने नैना से पानी लेने को कहा था और उसने कहा कि मैं खुद ले लूं। यह बात मुझे ठीक नहीं लगी। प्रकाश ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, पिताजी, नैना बहुत काम करती है, शायद वह थक गई होगी, आप इसे दिल पर मत लीजिए। लक्ष्मण सिंह समझ गए कि प्रकाश अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या अब उनके अपने घर में उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई? उस रात जब लक्ष्मण सिंह ने अपने कमरे में पानी की बोतल रखी, उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर उनके अपने घर में उनकी इज्जत नहीं हो रही है तो उन्हें खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगले दिन उन्होंने अपने पुराने दोस्त शर्मा जी से मिलने जाने का फैसला किया। शर्मा जी की भी बुजुर्ग थे और अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। शर्मा जी ने लक्ष्मण सिंह से कहा, भाई साहब, आजकल की पीढ़ी हमारे संघर्ष और मेहनत को समझती ही नहीं है। हमें अपने तरीके से जीना सीखना होगा। आत्मनिर्भर बनिए और अपना ख्याल खुद रखिए। लक्ष्मण सिंह ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लिए पानी भरने से लेकर घर के छोटे छोटे काम खुद करने शुरू कर दिए। उन्होंने ना तो बहू से कुछ कहा और ना ही बेटे से कोई शिकायत की, लेकिन उनका मन अंदर से व्यथित था। एक दिन उन्होंने अपने पोते आरव को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से समझाया, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने माता पिता की इज्जत करना, बुजुर्ग की बात मानना
जो मैंने झेला है वह तुम्हारे माता पिता को ना झेलना पड़े। आरव ने मासूमियत से सिर हिलाया और कहा, जी दादाजी। कुछ दिनों बाद एक दिन नैना ने लक्ष्मण सिंह को कुछ कपड़े धोते हुए देखा। वह हैरान रह गई। बाबूजी, आप यह क्यों कर रहे हैं? घर में नौकरानी है ना, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? लक्ष्मण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहू, तुमने कहा था कि मैं अपने काम खुद करूं, तो मैंने सोचा कि तुम्हें तकलीफ क्यों दूं। अब मैं अपना हर काम खुद ही करूंगा। नैना को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह समझ गई कि उसने अपने शब्दों से अपने ससुर का दिल दुखाया है। उस रात नैना ने प्रकाश से बात की। उसने कहा, मैंने बाबूजी के साथ बहुत गलत किया है। मैं अब उनकी देखभाल अच्छे से करूंगी। अगले दिन नैना खुद लक्ष्मण सिंह के पास गई और बोली, बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको अनजाने में बहुत तकलीफ दी। अब से आपकी हर ज़रूरत का ध्यान मैं खुद रखूंगी। लक्ष्मण सिंह ने बहू को माफ़ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, बहू, बस इतना याद रखना कि बुजुर्गों की इज्जत करना ही हमारी संस्कृति की पहचान है। अगर तुमने यह सीख लिया तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। नैना ने अपनी गलती से सबक लिया और अपनी जिम्मेदारियों को समझा। अब वह लक्ष्मण सिंह की हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। घर का माहौल भी बदल गया था। लक्ष्मण सिंह के लिए यह एक बड़ी जीत थी। उन्होंने न केवल अपनी बहू को सबक सिखाया, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी की। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। उनका दिल दुखाने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानी दी है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।